हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हमारा करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं 8 जनवरी 2024 की जो है द हिंदू न्यूज़पेपर। यानी कि हम जो है इस जो वीडियो की जो कवरअप में हम बात करते हैं, इसमें केवल द हिंदू न्यूज़पेपर का ही एनालिसिस किया जा रहा है। ठीक है। और यह जो वीडियो है पीटी 2025 जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यूजफुल है। उसके लिए मेंस की बात करते हैं तो मेंस के लिए भी यूजफुल है। आप चाहे तो इंटरव्यू के लिए भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि 8 जनवरी 2024 की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला न्यूज़ यह था कि जो शेख हसीना यानी कि जो बांग्लादेश के जो है प्रधानमंत्री हैं, वह जो है चौथी बार जो है बन गए हैं। हालांकि कुछ दिन के बाद जो है इसमें विवाद देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन अभी जो है चौथी जो है बार जो प्रधानमंत्री जो है बन गए हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको जो है आप आईआर के इसमें रेफरेंस से देख सकते हैं, जो कि GS2 में आता है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि हमारा जो यूपीएससी की सिलेबस है उसमें जो है आपको GS2 में देखने के लिए मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो शेख हसीना की जो है वापसी आने से भारत पर इसका क्या महत्व होगा, यानी कि भारत पर जो है क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो उसके बारे में हम यह देखते हैं कि सुरक्षा पर जो है एक तरह से जो है मजबूती मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ ये भी मान सकते हैं कि जो आर्थिक संबंध को जो है एक तरह से जो है बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रीय सहयोग के तौर पर भी जो है एक तरह से बढ़ावा मिलेगा। इसमें ज़्यादा कुछ जो है मतलब कि अभी न्यूज नहीं है। प्रधानमंत्री बने हैं तो इसमें क्या है, जब वहाँ पर कुछ विवाद हो जाता है हमारे देश के साथ तो कुछ ज़्यादा ही रिलेशन पर इफेक्ट आता है। तो इसे एक तरह से बात करते हैं कि आ गया है तो चौथी बार बना है, तो यानी कि हम यह मान सकते हैं कि तीसरी बार से इनका जो संबंध जो है भारत के प्रति जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा रहा होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। दूसरा न्यूज़ क्या है कि भारतीय रक्षा मंत्री यानी कि जो है कौन है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। राजनाथ सिंह जो द्वारा जो है 3 दिवसीय यात्रा किया जाएगा और यह यात्रा जो है यूके के किया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि यूके की यात्रा करने वाले जो है यह जो है पहले मतलब कि रक्षा मंत्री जो है नहीं है। इससे पहले 2002 के बाद पहली यात्रा करने वाले पहला रक्षा मंत्री है। कि इससे पहले 2002 में जो है मतलब कोई रक्षा मंत्री रहे होंगे जिनका मुझे नाम याद नहीं है, वो किए थे। उसके बाद जो है पहली जो मतलब कि यूके की जो यात्रा है किसी रक्षा मंत्री का, यह जो है पहली है। 2002 के बाद जो है यह पहली यात्रा है। अब हम बात करते हैं भारत और यूके के बीच हमारा संबंध किस प्रकार से है। तो भारत और यूके के बीच के हम संबंध की हम बात करते हैं तो जैसे कि अप्रैल 2022 में क्या हुआ था, ब्रिटेन के द्वारा जो है OGEL प्रणाली जो है शुरू की जो है घोषणा की गई थी। जो हमारा यूके यानी कि ब्रिटेन, हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते होंगे। तो यूके के द्वारा क्या किया गया, तो भारत के संदर्भ में जो है एक OGEL प्रणाली जो है शुरू किया गया था। और इस प्रणाली के तहत भारत को क्या सुविधा मिलने वाला था, तो इस प्रणाली के तहत बात करते हैं भारत को कि यदि कोई भारतीय वस्तु यानी कोई भारतीय व्यक्ति यानी भारतीय व्यापारी हो गए यूके में किसी भी प्रकार के अगर सामान खरीदते हैं तो उन्हें जो है किसी भी प्रकार के जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता था। नहीं करना मतलब किसी प्रकार के जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो पाएगी इस प्रणाली के तहत। कौन सी प्रणाली, OGEL प्रणाली के तहत। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इसे हाईलाइटर कर लीजिएगा। ठीक है, आज या तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा पूछा जा सकता है कि खबर में रहने वाली OGEL प्रणाली क्या है, स्टेटमेंट में आ जाएगा। तो समझ सकते हैं ना, इसके लिए आपको इसको हाईलाइटर कर लेना पड़ेगा। बात करते हैं दूसरा क्या हुआ है कि IFC-IOR में जो है यूके के द्वारा जो है संपर्क अधिकारी जो है नियुक्त किया गया है। IFC-IOR क्या है, ठीक है। और इसमें जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि यूके के जो है संपर्क अधिकारी को जो है नियुक्त किया गया है। तो पहले हमें IFC-IOR के बारे में जानकारी जानना है कि ये क्या है। तो इसका जो पूरा फुल नेम की हम बात करते हैं तो पूरा फुल फॉर्म में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन आप थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन, इसका जो है पूरा फुल नेम हो गया। अब हम बात करते हैं कि IFC-IOR जो है 2018 में जो इसकी जो है शुरुआत जो है किया गया था। ठीक है। बात करते हैं इस पहल में क्या होता है कि भारतीय नौसेना के जो है काफ़ी ज़्यादा जो इसमें जो है भूमिका होता है। ठीक है। तो आपने दूसरा न्यूज़ भी देख लिया कि हमारे जो रक्षा मंत्री हैं वो हमारे यूके की जो है यात्रा करने वाले और 3 दिवसीय यात्रा करने वाले रक्षा मंत्री है, तो रक्षा के ऊपर ही बातचीत होगी। ठीक है, तो देख लिए।
तो ये इतना ही कंप्लीट हो गया। आगे क्या न्यूज़ था वो देखते हैं। तो आगे यह न्यूज़ है कि जो हमारा OTT प्लेटफॉर्म जो है उसको जो है एक तरह से जो है नुकसान जो है देखने के लिए मिला है। नुकसान देखने के लिए मिला है, किस कारण से देखने के लिए मिला है? तो बताया जाता है कि फ्री IPL मैच को जो है लाइव करने के कारण, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं फ्री वर्ल्ड कप की जो एक तरह से जो मैच हुई थी उसको जो एक तरह से जो है लाइव करने के कारण, ठीक है, क्योंकि जियो सिनेमा हो गया, इन सभी पर एक तरह से जो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है दिखाया जा रहा था। हमारे बहुत सारे ऐसे अभी वीडियो देखने वाले बच्चे होंगे जो कि मैच के काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि उनका एक हॉबी मान सकते हैं कि होगा। तो आप लोग के लिए बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टिंग मतलब कि ये जो है न्यूज़ रहा होगा कि हाँ ये बात सही है, हमने यूज किया था। तो उसमें जो है देखने के लिए मिल गया था कि हमें किसी प्रकार के जो है प्रीमियम जो है एक तरह से जो सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है मिल जा रहा था। तो इसी के कारण जो है OTT प्लेटफॉर्म को जो है काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान जो है हुआ है। अब हम बात करते हैं कि 2024 के संदर्भ में हम बात करते हैं, क्योंकि अभी हमारा 1 साल पीछे के हम चल रहे हैं, क्योंकि आज मेरा दिसंबर 1 जनवरी 2025 है, तो 1 साल पीछे हम जा रहे हैं। तो 2024 में हम बात करते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म के संदर्भ में क्या-क्या बताया गया था। तो बताया गया था यह कि कंपनी जो है कि काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम यह बताया गया है कि डेटा के अनुसार बताया गया है कि 2017 के बाद कोई भी OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या, फुल फॉर्म नेम क्या है? किसी को मालूम है तो आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं। अवर्धन, ठीक है, टॉप। तो 2017 के बाद जो है कोई भी जो है OTT प्लेटफॉर्म जो है BEV, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, BEV तक जो है नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। BEV क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि BEV क्या होता है, वो नहीं पहुंच पाया है। BEV के बारे में यह बताया जाता है कि एक तरह से हम बात करते हैं, ये जो है आपका कोस्ट लाइन है, ठीक है, और एक तरह से ये बात करते हैं रेवेन्यू लाइन है। जहाँ पर ये दोनों मिल जाते हैं इसी को हम लोग कहते हैं BEV, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे नीचे मेंशन कर चुके हैं, कुछ कंपनी जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि आपस में जो है मर्ज होने वाली है। 2024 में बताया गया है कि कुछ ऐसे कंपनियां भी हैं जो कि जो आपस में जो है मर्ज होने वाले हैं, जिसमें हम बात करते हैं सोनी प्लस जियो हो गया, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं डिज्नी प्लस IRL हो गया, ठीक है। अब रहा कि हमने ऊपर देखे थे BEV के बारे में हमें समझा रहे थे, उसके बारे में आप अच्छी तरह से जो है समझा देते हैं। BEV क्या होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं कि ये जो है आपका जो है रेवेन्यू लाइन हो गया, वहीं दूसरी तरफ ये जो है कॉस्ट लाइन हो गया। ये दोनों जिस बिंदु पर मिलते हैं तो वो उसे जो है एक तरह से जो है BEV पॉइंट कहा जाता है। लेकिन 2017 के बाद जो कोई ऐसी कंपनी नहीं है या तो फिर मतलब किसी प्रकार के जो है इसको जो है टच नहीं किया गया है। वे लोग यहीं पे है तो कोई यहीं पे है, कहीं, तो इस तरह से जो है चल रहा है, ठीक है। तो हमें लगता है कि आपने OTT प्लेटफॉर्म के नुकसान के बारे में भी जो है आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या था न्यूज़। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पॉलिटी के सेगमेंट से, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। और हमारे 8 जनवरी का न्यूज़ जो है कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग 9 जनवरी में जो है इंटर कर चुके हैं। 9 जनवरी में क्या न्यूज़ था? पहला न्यूज़ यह था कि बिल्किस बानो, जो कि हमारे पॉलिटी में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट चैप्टर मिलता है, तो उसके संबंध में यह बताया गया था कि जो बिल्किस बानो के जो आरोपी हैं उसको जो एक तरह से जो रिहा कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया है। तो उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है रोक लगाया गया है। रिहा किसके द्वारा किया गया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा जो है रिहा किया गया है। CRPC की धारा हम बात करते हैं 432 के तहत जो है मतलब कि जो है रिहा किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर जो एक तरह से जो है रोक लगाया है। इसकी हम पृष्ठभूमि के बारे में हम जान लेते हैं कि बिल्किस बानो की जो केस एक इम्पोर्टेंट है, मेंस के पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है और सोसाइटी के इम्पोर्टेंस से मतलब सोसाइटी के रेफरेंस से भी इम्पोर्टेंट है, और एक तरह से प्रीलिम्स के देखें तो उससे भी ज़्यादा है इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो इसमें हम बात करते हैं कि इसकी हम पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं तो 2002 में जब गुजरात की जो दंगा हुआ था उसमें जो एक तरह से जो है गुजरात दंगा के दौरान जो है सामूहिक दुष्कर्म का जो है मामला जो है सामने आया था। फिर क्या हुआ कि 2004 में जो है इस मामला को जो है CBI के द्वारा जो है जांच किया गया। बात करते हैं कि फिर क्या हुआ कि 21 जनवरी 2008 को जो बिल्किस बानो की जो मामला था जो कि CBI के द्वारा जो है जांच किया गया था,
उसके संदर्भ में जो है 11 आरोपी को महाराष्ट्र हाई कोर्ट के द्वारा जो है आजीवन कारावास जो है सुनाया गया था। हालांकि जो बिल्किस बानो की जो आरोपी की जो है जांच पड़ताल जो है एक तरह से सीबीआई के द्वारा किया गया था, और इसकी जो है मतलब कि गुजरात हाई कोर्ट में नहीं, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जो इसकी जो है केस चलाया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली का जो है आरोप जो है देखने के लिए एक तरह से उम्मीद था। इस वजह से जो है इस केस को जो है महाराष्ट्र हाई कोर्ट में जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और वहाँ से जो है इसके ऊपर जो है मुकदमा वगैरह चलाया था, और इसके संदर्भ में जो है 11 आरोपी को सजा दिया गया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 15 अगस्त 2022 को गुजरात के सरकार के द्वारा जो है सीआरपीसी की धारा जो है 432 के तहत जो है इसे जो है रिहा कर दिया गया था। ठीक है, इसमें से कुछ आरोपी थे, शायद साथी थे, उनको जो एक तरह से जो है शायद रिहा कर दिया गया था, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं, लेकिन रिहा कर दिया गया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो सवाल आया कि भाई सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का सवाल यह आया कि क्या गुजरात सरकार ये जो बिल्किस बानो की जो 11 आरोपी हैं उसको मतलब कि सज़ा माफ़ करने का अधिकार है? तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जी नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि माफ़ उस सरकार के द्वारा किया जा सकता है जिस क्षेत्र में आरोपी को जो है सज़ा दिया गया है, यानी कि महाराष्ट्र के सरकार के द्वारा जो इसे जो है माफ़ किया जा सकता है सीआरपीसी की धारा 432 के तहत। अब हम बात करते हैं कि सीआरपीसी की धारा जो है 432 क्या कहता है, उसके बारे में जो है देख लेते हैं एक बार। तो सीआरपीसी की धारा 432 जो है यह इसमें इस चीज़ का जो है मतलब कि उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार को यह अधिकार है कि क्या कर सकता है, सज़ा को माफ़ कर सकता है। यानी कि जो अपराधी हैं, अगर अपराधी के द्वारा कम से कम 14 साल जो है सज़ा पूरा कर लिया हो, यानी कि कोई स्टेट में आप हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम यूपी से ले लेते हैं, तो यूपी में हमने कोई क्राइम किया, ठीक है, तो क्राइम करने के संदर्भ में हमें जो है आजीवन कारावास जो है दिया गया। आजीवन कारावास देने के संदर्भ में यदि हमने 14 वर्ष तक, यानी कि 14 वर्ष तक अगर हम सज़ा पूरा कर लिए, तो हमारा जो यूपी सरकार जो होगी, वो यूपी सरकार जो है सीआरपीसी की धारा 432 के तहत जो है हमें जो है एक तरह से जो है माफ़ कर सकती है। हालांकि सीआरपीसी की धारा जो है 1 जुलाई से जो है चेंज हो गया है, लेकिन अभी हम जुलाई में नहीं गए हैं, इसीलिए हम सीआरपीसी ही बोल रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। बीएनएस क्या हो गया, बीएनएसएस क्या हो गया, इस चीज़ के बारे में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर सीआरपीसी तो रिप्लेसमेंट हो गया, लेकिन बच्चे ध्यान देने वाली बात है कि अभी हम जनवरी का न्यूज़ पढ़ रहे हैं और 1 जुलाई से वो लागू हुआ है, तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये सीआरपीसी की धारा 432 को जो है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, जैसे आप जीएस2 के रेफरेंस से देख सकते हैं, और कुछ और न्यूज़ था, जैसे कि हम बात करते हैं कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के संदर्भ में था कि जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है 2024 जो है किसको किसको जो है दिया गया है। इससे जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और इससे प्रीलिम्स की जो है बहुत ही कम चांस है कि पूछा जा सके। स्टेट पीसीएस में जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट होने वाला था, लेकिन स्टेट पीसीएस का किसी का एग्ज़ाम हो, अगर जैसे कि राजस्थान पीसीएस हो, तो उसमें आप इसको जो है कर सकते हैं, या फिर मध्य प्रदेश पीसीएस हो गया, उसमें जो है ये जो है इम्पोर्टेंट आ जाएगा। तो हम बात करते हैं कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 के बारे में बात करते हैं। तो इसके में हम बात करते हैं कि जो बेहतर डायरेक्टर थे उनको जो है अवार्ड दिया गया था। उन बेहतर डायरेक्टर्स का नाम क्या था, तो क्रिस्टोफर नोलन को जो है एक तरह से दिया गया है। और क्रिस्टोफर नोलन जो है एक तरह से हम बात करते हैं कौन सी मूवी के लिए इनको जो दिया गया है, तो इनको जो मूवी के नाम हम बात करते हैं तो ओपेनहाइमर मूवी के लिए जो है एक तरह से जो है बेस्ट डायरेक्टर के लिए जो है अवार्ड्स दिया गया है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि बेस्ट मोशन फिल्म के लिए अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये इसमें भी आपको ही मूवी होगी, कौन सी मूवी है, तो ओपेनहाइमर मूवी को जो है दिया गया है। वही एक और मतलब कि बेस्ट एक्टर्स के लिए जो है मूवी मतलब कि अवार्ड्स जो किसको दिया गया है, तो एक तरह से इसमें हम बात करते हैं कि सिलियन मर्फी को जो है दिया गया। और सिलियन मर्फी को जो है किस चीज़ का मतलब कि अवार्ड्स दिया गया है, तो एक तरह से हम बात करते हैं बेस्ट एक्टर्स के लिए जो है अवार्ड दिया गया है। और यह जो है कौन सी मूवी से संबंधित है, तो इनको के बारे में ये भी मान सकते हैं कि ओपेनहाइमर मूवी से जो है संबंधित है। मानना नहीं है रियल में है। ठीक है, तो हमने बेस्ट एक्टर्स के बारे में देख लिए, एक्टर के बारे में देख लिए, कुछ जो है एक्ट्रेस के बारे में देखते हैं। तो बेस्ट एक्ट्रेस की जो हम बात करते हैं अवार्ड जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 जो है किसको दिया गया है, तो लिली
ग्लेंड स्टोन को जो है दिया गया है। ठीक है, मतलब दिया गया है। उसकी बात करते हैं कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स, यार नाम थोड़ा ना अजीब सा है, थोड़ा हम भी इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, इसके लिए आप थोड़ा पेशेंस बना कर सुनिए और हम कोशिश करेंगे इसको हम क्लियरिटी और आराम आराम से हम इसको लेकर चलें, क्योंकि नाम जो है ना थोड़ा अजीब सा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि बेस्ट एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गया। बेस्ट हम ड्रामा सीरीज़ की हम बात करते हैं तो सक्सेशन सीरीज़ को जो है दिया गया है। ठीक है, ख़त्म हो गया, बहुत अच्छा। तो बेस्ट ड्रामा सीरीज़ जो है एक तरह से हम बात करते हैं सक्सेशन सीरीज़ को जो है दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, इसे आप 5 स्टार लगा सकते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। तो एक तरह से हम बात करते हैं यह अवार्ड्स जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन के द्वारा जो है दिया जाता है, और यह जो है प्रत्येक वर्ष जो है दिया जाता है। बताया जाता है कि जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है एक तरह से हम बात करते हैं अकादमी अकादमी पुरस्कार के बाद जो है दूसरा पुरस्कार जो है एक तरह से हम बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड को माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगला न्यूज़ क्या था। ये न्यूज़ कंप्लीट हो गया, ये था काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन पॉइंट था यार। अब हम बात करते हैं तीसरा न्यूज़ क्या था, जैसे कि 9 जनवरी में ही हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि 8 जनवरी के हम लोग न्यूज़ जो है कंप्लीट कर चुके हैं। तो 9 जनवरी में ही हम लोग चल रहे हैं आगे जो है पायलट के जो है ड्यूटी से जो है एक नए मतलब कि जुड़े नए नियम को जो है लागू किया गया है। नए नियम क्या है, तो पायलट की सुरक्षा के लिए जो है कुछ जो है नियम जो है लागू किया गया है। जैसे कि रात की अवधि तैयार किया गया है। पहले रात की अवधि क्या होता था कि 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है पायलट के लिए जो है रात की अवधि जो है माना जाता था। वही अब क्या माना गया है नए नियम के तहत 12 बजे से लेकर जो है 6 बजे तक माना गया है, यानी कि 1 घंटा को जो है इसमें जो है बढ़ावा दिया गया है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जो पायलट होती थी नाइट में हम बात करते हैं, तो अब पायलट को जो है पहले 6 लैंडिंग करना पड़ता था, लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, 2 लैंडिंग करना पड़ेगा। ये मेंस के पॉइंट से है, पहले ही हम बता दे रहे हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि 2 नाइट से जो है ज़्यादा जो है ड्यूटी जो है नहीं दिया जा सकता है। कोई भी ऐसे पायलट है जिनका अगर नाइट ड्यूटी है, तो जैसे कि आज की है कल के, तो परसों वो ड्यूटी नहीं कर सकते, परसों वो है रेस्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 नाइट से जो है नाइट ड्यूटी से ज़्यादा जो उन्हें जो है नाइट में ड्यूटी नहीं दिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, नाइट 2 नाइट ड्यूटी से ज़्यादा जो है तीसरे दिन जो है नाइट में ड्यूटी नहीं दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो रेस्ट करेंगे, नहीं, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, नाइट में ड्यूटी नहीं दिया जाएगा। इतना बात आपको समझना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में जो है 4 जो है नए एनसीसी यूनिट को जो है गठन किया गया है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ नहीं देखना है कि गठन क्यों किया गया है, किसके संदर्भ में किया गया है, कैसा है, वो चीज़ नहीं जानना है। हमें ये चीज़ जानना है कि एनसीसी क्या होता है। तो एनसीसी के बारे में हम बात करते हैं, तो इसका गठन जो है 1948 में जो है कुंजरू समिति, जो कि 1946 की सिफारिश पर जो इसका जो है गठन किया गया था। इसमें हम बात करते हैं कि जो एनसीसी जो है, एनसीसी में लगभग बात करते हैं कि 14 लाख जो कैंडिडेट जो है इसमें जो है शामिल हैं। अगर हम बात करते हैं अलग-अलग मतलब कि जो है थल सेना हो गया, नौसेना हो गया, वायुसेना का अगर मिला दें, तो करीबन जो है 14 लाख ऐसे मतलब कि जो कैंडिडेट जो है एनसीसी के कैंडिडेट जो है इसमें जो है शामिल हैं। बताया जाता है कि यह जो है एनसीसी के बारे में ये भी बताया जाता है कि विश्व का जो है सबसे बड़ा जो है वर्दी धारक जो है संगठन है। एनसीसी जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि विश्व की जो है सबसे बड़ा जो है वर्दी धारक जो है संगठन है। आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि एनसीसी का जो है पूरा फुल नेम क्या होता है। प्लीज़ अगर आप लोग थोड़ा बहुत काम कीजिए, तो इसमें हम मेंशन नहीं कर चुके हैं, लेकिन आप लोग हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि एनसीसी जो है बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि एनसीसी की सपना देखे होंगे, या तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि एनसीसी कर चुके होंगे। तो आप लोग बहुत ही इसके बारे में जानकारी होगी अच्छी तरह से, आज आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि एनसीसी का फुल नेम क्या होता है। आपातकाल इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य के संदर्भ में यह हम बता सकते हैं कि आपातकाल से जो है निपटने के लिए जो है एनसीसी को जो है एक तरह से जो है गठन किया गया था। इसका नेतृत्वकर्ता कौन होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। इसका नेतृत्व करने वाला हम बात करते हैं कि 3 स्टार वाले जो एक तरह से जो सैन्य अधिकारी होते हैं, और यह जो है एक तरह से जो एनसीसी जो है रक्षा मंत्रालय के जो है अधीन आते हैं। और एक तरह से हम बात करते हैं इसमें कौन से बच्चे शामिल होते हैं, तो 10th पास आउट बच्चे शामिल हो सकते हैं, या फिर 10+2 यानी कि 12th बच्चे हैं जो हैं वो बच्चे जो इसमें जो है शामिल हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10 जनवरी का भी देख लूँ क्या।
वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। चलो 10 जनवरी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो 9 जनवरी हमारा जो है कंप्लीट हुआ। अब 10 जनवरी से हम लोग देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। शुरू में एनर्जी रहती है, लेकिन लास्ट में आते आते जो क्या होती है कि हमारी एनर्जी जो है लॉस हो जाती है। तो धीरे धीरे हैबिट होने के बाद जो है इसको हम एक तरह से जो है सर्टेन सीक्वेंसी में जो है आ जाएंगे। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि मेरा 10 जनवरी से शुरू होगी, और इसी करते करते हम लोग जनवरी फरवरी मार्च तक जो इसको जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।